बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आज जो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ पेशावर मदरसे में, जिसमें काफ़ी बच्चे शहीद हुए और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए, तो उसके लिए मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, क्योंकि जो हमारे अल्फाज थे तो उनके ऊपर तो हुक्मरान काबिज़ हो गए कि हम इस वाक़ई की मज़म्मत करते हैं। जो मुतासरा हैं हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, और जो इसमें मुलविस लोग हैं हम उनको कैफ़र करदार तक पहुँचाएँगे। ये जो 3-4 लफ्ज़ हैं, ये तो हुक्मरान इनके ऊपर काबिज़ बैठे हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि या परवरदिगार, जो भी इस वाक़ये में मुलविस है उसको इस दुनिया में और आखिरत में इबरत का निशान बना दे, क्योंकि ये बयानियाँ हुक्मरान ये बयानियाँ जारी करके लास्ट में एक तराना और एक या किसी टीवी टॉक शो में वज़ीर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में 50-50 सिक्योरिटी गार्डों के अंदर बैठ के वो एक क्या बोलते हैं कि ये दुश्मन हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। बिल्कुल भाई नहीं कर सकते आप लोगों का। अब बिल्कुल सच बोलते हैं आप लोगों का। ये जो मुल्क दुश्मन लोग हैं ना, वो ये जितने भी पाकिस्तान की पूरी आवाम को भी ये मार देना, तो वो आपका कम से कम हौसला पस्त नहीं कर सकते, क्योंकि माशाल्लाह आप बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, स्क्वायर घरों में, 10-10, 20-20 सिक्योरिटी गार्डों में रहते हैं, तो वो कैसे आपका हौसला पस्त कर सकते हैं। आप पूछो तो उन 6-6 बहनों के एक भाई का जो उधर से जनाजा उठा गया, उनसे जाके पूछो। जो अकलौते घर के वारिस का जनाजा उठा हुआ है उनसे पूछो। जिनके बच्चों से बाप का साया उठ जाता है उनसे जाके पूछो कि उनके हौसले पस्त हैं या वो बिल्कुल टूट चुके हैं। बस यार, इसके ऊपर हम क्या बात करें। बस एक कसम से ऐसे इसके ऊपर तो हम क्या सोचते हैं कि यार हम इसके ऊपर बहस करना भी फजूल है, टाइम पास है। ऐसी बातों के ऊपर मजम्मत कर दी, नोटिस ले लिया, इबरत निशान बना देंगे, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। बस ठीक है, बयानियाँ दे के 2 दिन बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं। दूसरा वाक़या, जब पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में फ्रांस के ख़िलाफ़ करारदाद जमा कराई गई, तो सबसे पहले तो आप लोग वो जो करारदाद जमा कराई उस टाइम जो पार्लियामेंट में जो अजलास हो रहा था उसकी वीडियो आप लोग देखें, फिर हम आगे बात करते हैं। उसकी मुज़म्मती करारदाद आज कौमी असेंबली में पेश की जानी थी, लेकिन हुआ क्या कि सारा मामला बिलाखिर वो पास हो गई, लेकिन बिलाखिर आपस में ऑपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई ना हो, ये हो किस तरह सकता है। आइए आपको जरा एक क्लिप दिखाते हैं। Minister welcomed the acquittal this morning by Pakistan's Supreme Court of the young Christian wife and mother of 5 who has spent over 8 years in prison, mostly in solitary confinement, facing the death penalty on blasphemy charges merely for drinking water from a communal supply. And will the Prime Minister in particular commend the courage and integrity of Chief Justice Saqib Nizam for the message he has sent out regarding religious freedom for those of all faiths and none in delivering this judgment, setting Asia free and rectifying a great injustice. Thank my honourable friend. And the new दोस्तों, आप लोगों ने वो 2 वीडियो देखी, एक पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जब करारदाद जमा हो रही थी और दूसरी यूरोपीय पार्लियामेंट की। तो कितने दुख और अफसोस की बात है कि जब पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती की वजह से, जिसके लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात वजूद में आई, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं, सब कुछ उसी ही की मनहूरी मिन्नत है, जब उसके हक में करारदाद जमा हो रही थी, उनकी गुस्ताखों के ख़िलाफ़ हो रही थी, फ्रांसीसी सदर कैमरून के ख़िलाफ़ हो रही थी, तो पाकिस्तान में जितने भी पार्लियामेंटेरियन बैठे थे, आप लोग उनकी संजीदगी का अंदाज़ा करें। वो आपस में सियासी अपना जो उनकी कंपटीशन चल रहा है पोजीशन और गवर्नमेंट का, उसके ऊपर वो लड़ रहे थे। उनको ये एहसास भी नहीं था कि आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है। इसका जो पैगाम है ये पूरी दुनिया में को हमने देना है कि हम अपने सियासी मसलों को, अपने अंदरूनी इख्तलाफात को भुलाकर आज हम मुत्तहिद हैं।
हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। तो आज एक दिन के लिए 2-3 घंटे के लिए वो सीरियस नहीं थे, बस फॉर्मेलिटी पूरी की, करारदाद जमा कराई, उसको पास कराई, फिर आपस में लड़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया। मुल्क के दुश्मनों को, हमारे इस्लाम के दुश्मनों को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को इन लोगों ने क्या पैगाम पहुंचाया। दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने यूरोपीय पार्लियामेंट की थी कि जब आसिया मलूना का केस हो रहा था, जब उसको अदालत बरी कर रही थी, तो वो लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे इस मरहले का। जो ही उनको मालूम पड़ा कि आसिया बीबी रिहा हो गई, तो वो लोग एकदम इज्जत और एहतराम के साथ सब इख्तलाफ भुला के बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने एक पूरी दुनिया को पैगाम पहुंचाया कि हम उस आसिया के लिए कितने बेकरार थे। उस एक आम सी पाकिस्तान के एक गांव में रहने वाली लड़की के लिए कि उसने गुस्ताखी की थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो उसके लिए पूरा यूरोप, किसी एक मुल्क की किसी 2-3 पार्टियां नहीं, पूरा यूरोप इकट्ठा था और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। और हमारे इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे बना है, जहाँ वो हुकूमत है जो रियासत मदीने की दावेदार है, उन्होंने करारदाद के टाइम क्या क्या ड्रामा था पार्लियामेंट में। तो दोस्तों, कभी कभी मैं तो बहुत ही मायूस हो जाता हूँ कि हम क्या करें इन लोगों का। इन शर्म नाम की चीज़ तो इनमें है भी नहीं, इनमें तो शर्म बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन शर्म हमारे में भी नहीं है जो हम इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लेके आते हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि आज जो कल पार्लियामेंट में अजलास था, करारदाद थी, उस टाइम हमने कितना एक मुस्बित पैगाम, एक पावरफुल पैगाम यूरोपीय दुनिया को देना था कि भाई हम जितने भी हमारे मुल्क में इख्तलाफ चल रहे हैं हुकूमत अपोजिशन के, हम सब भुला के हम इकट्ठे हैं। तो इस पैगाम को आज कुछ जो पाकिस्तान के मीडिया में जो बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के सहाफ़ी हज़रात यूट्यूब में जो बैठे हुए हैं, कि जो खामखाई हुकूमत को बस बहुत बड़े इसकी कामयाबी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने आज जो फ्रांस का वज़ीर दाखिला है, उसने अपनी जो इनकी एक अखबार है इंडिपेंडेंट न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो दूसरे मुल्क हैं वो फ्रांस के अंदरूनी मसलों में मुदाखलत न करें। तो उसके इस बयान को पाकिस्तान के जो दरबारी किस्म के सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर हैं, वो पाकिस्तान की करारदाद के साथ जोड़ रहे थे कि पाकिस्तान में करारदाद जमा होने की वजह से फ्रांस के गुब्बारे से हवा निकल गई। बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों ने उसके वज़ीर दाखिला का पूरा बयान ही सुन लेते, उसने सिर्फ तैयब एर्दोगान का नाम मेंशन किया, क्योंकि तैयब एर्दोगान ही दुनिया का वाहिद इस्लामी लीडर है कि जिसने फ्रांस को डायरेक्टली पैगाम पहुंचाया था कि भाई बाज आ जाओ, नहीं तो यूरोप को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और उसने पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान कंट्री हैं उनको एक पैगाम भेजा था कि भाई जितनी भी प्रोडक्ट है फ्रांस की उसका बाइकाट करो। तो वो जो वज़ीर दाखिला था वो उसको पैगाम दे रहा था, तैयब एर्दोगान की तरफ उसका इशारा था, न कि पाकिस्तान में बैठे हुए ड्रामेबाज जो हिजड़े किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं, जो करारदाद के टाइम भी लड़ रहे थे एक दूसरे को अपनी सियासी मुखालफत की वजह से, पूरा ड्रामा मचाया हुआ था। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है भाई फ्रांस में या किसी यूरोपीय कंट्री। उनको मालूम है ये जो सब बैठे हुए हैं, इनके जितने बच्चे, चाचे, मामे, भतीजे, ख़ानदान, बीवी, बेटियां सब हमारे पास हैं, ये हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी की, करारदाद जमा करा दी, बस ठीक है, बात गई, ख़त्म। क्या करें हम इन लोगों का। मैं तो इन लोगों की गलती नहीं मानता हूँ, मैं तो सब अपनी ही गलती मानता हूँ। आप लोगों की ये गलती है कि बार बार हम इन्हीं नागों से डसते जा रहे हैं। यही वही सब लोग हैं जो हर इलेक्शन में पार्टियां चेंज करके नई नई पार्टियों में आ जाते हैं, फिर हमको बेवकूफ़ बना के फिर ये पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं।
उनको मालूम ही नहीं था कि आज कौन सा दिन है, हम क्या करारदाद लेके आया है, हमने पैगाम देना है दुनिया को, लेकिन उनको इसको कुछ चीज़ का भी मालूम नहीं था। तो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज है। ये लोग तो कम अज़ कम पाकिस्तान में चेंज नहीं लेके आ सकते। ये तो दोस्तों, मैं आप लोगों को लास्ट में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा इन लोगों से बचो। आप अच्छे लीडर का चुनाव करो, अच्छे लोगों का चुनाव करो, जो इस्लाम का दफा करें, जो मुल्क का दफा करें। इन लोगों को कुछ भी, न तो ये इस्लाम का दफा कर सकते हैं, न ये मुल्क का दफा कर सकते हैं। बस इनके अपने मफाद हैं, अना की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये लोग तो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में मैं आप लोगों को यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन लोगों से जान छुड़ाएँ, अच्छे लीडरों को लेके आएँ जो पाकिस्तान का दफा कर सकें, इस्लाम का दफा कर सकें। और ये जितने भी मुल्क के दुश्मन अनासिर हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में आए, चाहे वो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो भी हैं, उनसे जान छुड़ाएं और अच्छे लीडर का चुनाव करो जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो।